अब छोड़ के न जाओ घनश्याम साबरे। 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 कैसे मैं छोड़ दूंगा, कैसे मैं छोड़ दूंगा भला तेरे पाँव में। छोड़ दूंगा भला तेरे पाँव रे। अब छोड़ के न जाओ घनश्याम साबरे। छोड़ के न कैसे रहेंगे हम भला कान्हा तेरे बगैर। कैसे रहेंगे हम भला कान्हा तेरे बगैर। कैसे हम भला खाना तेरे बगैर। पूछेगा कौन कौन को हमारी खबरियत है। पूछेगा कौन कौन हमारी खबरियत है। जीवन तुम्हें हमारे जीवन
में है। जा रहे हो है तो हम सब के प्राण साथ में लेकर के चला जा। जीवन मरण अब तेरे हाथ में है कान्हा। जीवन की डोरी है मेरी अब तेरे हाथ में। जीवन की डोरी है मेरी अब तेरे हाथ में। ओ जीवन की डोरी है मेरी अब तेरे हाथ में। जीवन की डोरी है मेरे अब तेरे हाथ में। ओ रहना है हमको सदा तेरे साथ में। रहना है हमको श्याम सदा सदा तेरे साथ में। सुख दुख तुम्हीं हमारे। सुख दुखी तुम्हीं हमारे। आनंद धाम रे। आनंद धाम अब छोड़ के न जा। घनश्याम सावरे। हम छोड़ के न जा। घनश्याम और तुम जाओगे कहोगे गोपियां चैन से रहेंगी। ये तुमने कैसे सोच लिया प्रभु। तुमसे हमारा चैन है तुमसे करार है। तुमसे हमारा चैन है तुमसे करार। सौ बार कह चुके हैं हम तुमसे प्यार है। सौ बार कह चुके हम तुमसे प्यार है। काहे उजाड़ते हो। काहे जानते हो बस अभी कवारे। बस अपनी अब छोड़ के न जा।
तुमसे करार है। 100 बार कह चुके हम तुमसे प्यार है। 100 कह चुके हम तुमसे प्यार है। काहे उजाड़ते हो, काहे उजाड़ते हो, बसा दिल का दाग रे। बसा दिल का दाग रे। अब छोड़ के न जाओ घनश्याम सावरे। अब छोड़ के न जाओ ब्रज की गोपियां रथ के आगे लेटी हुई हैं। गोपियों को समझाया है भगवान ने। और आज रथ आगे को चलाना प्रारंभ किए हैं भगवान। मैया यशोदा अभी तक तो माखन की मटकी लिए हुए खड़ी हुई थी, अपने आप को संभाले हुए थी। रथ जैसे ही चलना प्रारंभ हुआ, आज मैया के हृदय का धैर्य का बांध टूट गया है। रथ जैसे ही चला है, माखन की मटकी लिए हुए मैया आज रथ के पीछे पीछे कुरही की भांति चीख रही है, दौड़ रही है, बार बार गिर पड़ती है, बार बार फिर दौड़ने लगती है। कन्हैया कन्हैया रथ को रोकियो, लाला रथ को रोकियो, देख तो सही तेरी ये बूढ़ी मैया आ रही है। लाला एक बार रथ को रोक दो कन्हैया, देख तेरी ये अभागी बूढ़ी मैया आ रही है। एक बार ये मैया के लिए रथ को रोक दे कन्हैया। मैया दौड़ रही है रथ के पीछे पीछे। और आज मैया के रोने की आवाज, चीखने की आवाज भगवान के कान तक पहुंची है। काका काका रथ को रोक दो, मेरी बूढ़ी मैया आ रही है। काका वो रथ के पीछे दौड़ रही है, काका गिर पड़ती है, वो फिर दौड़ने लगती। एक बार मेरी मैया के लिए रथ रोक दो काका। रथ चलते चलते रुकने में विलंब हुआ। भगवान आज चलते रथ से कूद जाते हैं, दौड़ करके मैया के हृदय से लग करके जोर जोर से भगवान रोने लगे। मैया हिलकी भर भर करके रो रही है। कन्हैया मैं तेरी मैया ना है सकी लाला, मैं तेरी मैया होती तो एक बार भी तू अपनी मैया को छोड़ता नहीं। लाला मैं तो को रोकने नहीं आई, मैं लाला तो से एक बात की क्षमा मांगने आई हूँ। क्या ये मैया ने इसी अरमान से पाला था कन्हैया को? मैं तो से एक बात की भीख मांगने आई हूँ कन्हैया। तू जा रहे हो है ना मथुरा में, अगर वह देवकी के यहाँ कोई दासी की जरूरत होए तो लाला तू ये अभागिनी बूढ़ी मैया को बुला लेना, जाकर के कह देना देवकी को कि वो अपनी दासी बना करके ही रख ले। मैं उसकी दासी बन करके रह जाऊंगी, लेकिन तेरे बिना कन्हैया एक पल नहीं रह पाऊंगी। प्रीतम प्रीत दूर देश मत जा,
मैं तो से क्षमा मांगने आई हूँ। तैने एक मटका फोड़ दियो कन्हैया, एक मटका के खातिर मैंने तो को उखल से बांधो, छड़न से बहुत पिटाई करी। लाला चलते चलते या गरीबनी अभागनी मैया को एक बार क्षमा कर दो जियो। भगवान हिलकी भर भर करके रोने लगे, मैया ऐसे बोल करके तू मेरा मन को छोटो काहे क्यों कर रही है? अगर ऐसे कहेगी रोएगी तो मेरा मन मेला में नहीं लगेगा मैया। मैं दुनिया के ऋण से उड़ है सकूं, लेकिन मुक्कू जो तो से प्यार मिलो है, मैं तेरे प्यार के ऋण से उड़ कभी हो ही नहीं सकता। मैया को समझा करके रथ आगे बढ़ाया है। झाड़ियों में किशोरी राधा रानी छुपी थी। काका रथ को रोक दो, यहाँ मेरी राधा छुपी हुई है। झाड़ियों से निकल करके राधा रानी आ गई। भगवान को देख करके राधे बहुत रोने लगी। भगवान ने कहा, राधे तुम जानती हो मेरा अवतार क्यों हुआ है? आज वचन दो राधे, इन आंखों से दोबारा कभी आंसू नहीं आ जाए। अपनी लपटी कमली बांसुरी भगवान ने किशोरी राधा रानी को दी है। राधे ये मेरी बांसुरी तुम संभाल करके मेरी सौगात के रूप में रखे रहना। राधे इस बांसुरी की लीला अब समाप्त हो चुकी है। राधे ये बांसुरी के मर्म को ब्रजवासियों के अलावा कौन समझ सकता है? बहुत रोए हैं भगवान। आज रथ आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, घोड़ों के पैरों से उड़ती हुई धूल दिखाई देती रही, ब्रज की गोपियां टकटकी लगा करके देखती रही। आज एक दूसरे से लिपट लिपट करके रोने लगी है। अब हम अनाथ हो गए, ये ब्रज अनाथ हो गया। सर्वस्व ब्रज का छोड़ करके अक्रूर जी लेकर के चले गए। रुक न सके वो श्याम हमारे, रुक न सके श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की, सके वो श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की, श्याम हमारे, कोशिश हमने लाखों की। प्राण प्यारे
प्यार हमारा याद रहेगा, कोशिश हमने लाखों की, रुक न सकी श्याम हमारा कोशिश हम लाखों की, रुक न सकी वो श्याम हमारी, कोशिश हमने लाखों की। आज ब्रज अनाथ हो गया, गायों ने घास खाना बंद कर दिया, यमुना जी में लहरें आना बंद हो गई, वृक्षों ने फल देना बंद कर दिए। आज भी आप ब्रज में जाना, वृंदावन में आपको कोई भी वृक्ष फलदार नहीं मिलेगा। और आज सुखदेव जी ने प्रसंग बदल दिया है। इस प्रसंग में अगर डूबे रहे तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नंद बाबा ब्रजवासियों को लेकर के पहले ही मथुरा पहुंच चुके थे और आज भगवान ने देखा, अक्रूर जी जब यमुना जी में स्नान करने लगे तब भगवान ने अक्रूर जी को चार भुजा धारण करके यमुना जी में ही दर्शन दिए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, नंद बाबा के साथ जो गाल बाल हैं, कन्हैया ने जाकर के बाबा से कही, बाबा हम मथुरा की शोभा जरा देख करके आ जावे। कहा, अरे लाला ये तेरो वृंदावन ना, या को मथुरा कहे कन्हैया, या लिए मथुरा नगरी ठीक नाए है। बलदाऊ ने कहा, चिंता मत करो बाबा, मैं यहाँ के साथ में जाऊंगा। गाल वालों के साथ में भगवान मथुरा का भ्रमण करने के लिए चले हैं। आज केसी घाट पर जाकर के पहुंचे हैं। आज ग्वालवाल कहने लगे, कन्हैया देख पहली बार मामा के घर आए हैं और हमारे पास तो वस्त्र हूं ना लाला। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, कोई उपाय करता हूं। केसी घाट पर पहुंचे हैं जहां कंस का धोबी वस्त्र साफ करता था। कंस के आवाज लगाई है, मामा जयराम जी की। ये जयराम जी की कौन कर रहा? मामा कहता है, आप किसके वस्त्र साफ कर रहे हैं? महाराज कंस का धोबी हूँ। कहा, वो रिश्ते में हमारे मामा लगते हैं और मामा के यहाँ के सेवक चाकर सब मामा नाना ही तो होंगे। कंस का धोबी ललकारने लगा, दुष्ट चला जा यहाँ से, नहीं तो जो कार्य हमारे महाराज करेंगे उसे मैं ही कर देता हूँ। धोबी ललकारने लगा, मदमंगल कहने लगा, कन्हैया होगी सो देखी जाएगी। अब पूतना वाले हाथन ने दिखा दे तब ही काम चलेगा। आज कंस के धोबी से भगवान का युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते भगवान ने कंस के धोबी से कहा, दुष्ट ये रामा अवतार नहीं जो मैंने तेरे कहने से जानकी जी को त्यागा था, ये वही धोबी था जो अपनी धोबिन को मार रहा था। कह रहा था ये राम नहीं जो 14 वर्ष वनवास में रही, रावण के यहाँ लंका में रही और दोबारा रख लिया। कहा, दुष्ट कहीं के, अब मैं तुझसे वही बदला लूंगा। युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते एक मुक्का का प्रहार कंस के धोबी पर किया है। आज कंस के धोबी का प्राणांत हुआ है। बोले बाल कृष्ण लाल की। कन्हैया ने पीले, बलदाऊ ने नीले ले लिए। अब कहाँ तो महाराज कंस, कहाँ ये 11 वर्ष 56 दिन के ही हुए हैं। वस्त्र को पहन करके चले तो रोड़े साफ कर रहे हैं। कन्हैया ये तो मंगेनू जैसे दिख रहे लाला।
एक दर्जी मिला है जिसने भगवान के वस्त्रों को ठीक किया है। भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया, भैया ऐसे ही फलीभूत होते रहोगे तो दर्जियन को ऐसो आशीर्वाद मिलो है भगवान को। महाराज भगवान के आशीर्वाद से दर्जी आज भी बढ़ते ही जा रहे हैं। जितने का आज हम कपड़ा नहीं लेते उतनी तो सिलाई लग जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुदामा नाम का माली मिला है जिसने माला धारण कराई है। ब्रजवासियों को माला और चंदन का कुछ ज्यादा ही शौक होता है। जब तक झावक झुआ चंदन ना होवे तब तक इन्हें आनंद ना आवे। एक 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी हाथ में चंदन की कटोरी लेकर के जा रही थी। भगवान ने दूर से आवाज लगाई, अरे सुंदरी। सुंदरी शब्द जैसे ही सुना, मुड़ करके देखा, अरे काहे को मजाक बना रहे हो है। दुनिया में को कुबड़ी कह के पुकारे, तू सुंदरी कह रहे हो है। नाए तुम वास्तव में ही सुंदर हो। मेरा नाम शैरंद्री है, कंस की दासी हूँ, नित्य चंदन लगाऊं। भगवान ने कहा आज मेरे लग जाए तो कैसे रहेगो। आज भगवान के और ब्रजवासियों के चंदन लगायो है। पैर के अंगूठे पर पैर का अंगूठा रखा, थोड़ी से जो ही स्पर्श कियो है। ये 3 जगह से टेढ़ी कुबड़ी परम सुंदरी रूप में परिणित हो गई। बोले बाल कृष्ण लाल की। धीरे धीरे अब भगवान अखाड़े की तरफ प्रवेश कर जाते हैं, जहां कुबल्या पीड़ नाम का हाथी खड़ा हुआ है। कृष्ण और बलराम दोनों हाथी को पछीट करके, दोनों दांतों को उखाड़ करके आगे अखाड़े में प्रवेश करते हैं, जहां सुंदर धनुष रखा था। भगवान ने धनुष पर जैसे ही प्रचंडता चढ़ाना चाहे हैं, आज धनुष टूक टूक होकर के बिखर गया। कंस का सिंहासन हिल गया। आवाज लगाने लगा, पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, भाग न जाए, निकल न जाए। आगे अखाड़े में भगवान जब प्रवेश किए हैं तो 4 पहलवान खड़े हैं। मुष्टिक, चारूर, सल और तोसड़, ये चारों पहलवानों से युद्ध किया है। युद्ध में चारों पहलवानों को परास्त करते हुए भगवान कंस के सिंहासन के पास पहुंचे। आवाज लगाई, मामा जयराम जी की, दुष्ट चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उछलते कूदते भगवान कंस के सिंहासन पर पहुंच गए। केस पकड़ करके घसीट करके कंस को सिंहासन से नीचे डाल लिया। कंस चिल्ला रहा, छोड़ छोड़ मुझे। भगवान ने कहा, मालूम पड़ा ना केस खींचने में कितनी पीड़ा होती है। आज मैंने अपनी मैया देवकी के केसों का बदला ले पाया है। युद्ध करते करते भगवान ने कंस को परास्त किया। बीच छाती पर बैठ गए हैं भगवान और कहा, मामा एक बार मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। जैसे ही कंस की नजरों से नजरें भगवान की मिली, दोनों हाथों का भर लिया है मुक्का। जैसे ही मस्तक पर प्रहार किया, कंस का प्राणांत हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। कंस मर्दन भगवान की। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे, जय जयकार होने लगी। उग्रसेन को राज्य गद्दी पर बिठाया। वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया है। नंद बाबा जाने की कहते हैं तो भगवान कहते हैं, बाबा तुम चलो, मैं आज रहूंगा, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा। पास में खड़े हुए किसी व्यक्ति ने कह दिया, अरे बाबा तू कौन से कृष्ण की बात कर रहे हो, ये तेरो बेटा ना है, ये तो वसुदेव और देवकी को बेटा है। आज नंद बाबा को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या कहा, अरे कृष्ण मेरो ही लाला है, यशोदा को छोड़ा है, कौन कहे कि कृष्ण मेरो लाला ना है। भगवान से ही पूछ बैठे, कन्हैया मुझे कहाँ सुन रहे हो, तू मेरो लाला ना है। भगवान कहते हैं, बाबा
मैं तेरो ही लाला हूँ, मैया यशोदा को लाला हूँ। भगवान सोचने लगे किस मुख से कहूँ कि मैं बाबा को बेटा लाया। बाबा, मैं मैया यशोदा बाबा को ही बेटा हूँ, लेकिन सच्ची बात तो ये है बाबा, मैं वसुदेव और देवकी को ही लाला हूँ। आज नंद बाबा पछाड़ खा के गिर पड़े, पीछे को मुड़े भी नहीं हैं और आज चल दिए हैं। अर्धरात्रि के समय अपने ही महल में जाकर के चोर की भांति प्रवेश किए हैं। यशोदा मैया दौड़ करके आई, कन्हैया, मेरा कन्हैया आयो है। नंद बाबा रोते हुए कहते, यशोदा बावरी है गई है कहा। तू कौन से कन्हैया की बात कर रही है जो तेरा कभी था ही नहीं? वो तो कृष्ण नंद बाबा को नाए वसुदेव और देवकी को बेटा है। मैया पछाड़ खा करके गिर पड़ी। जब ही कन्हैया मुझको छोड़ करके चलो गयो है और आज वसुदेव देवकी ने कन्हैया को सांदीपन गुरु के यहाँ उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा है। लौट करके भगवान जब आए हैं वापस, लेकिन आज भगवान का मन मथुरा में लग नहीं रहा है, क्योंकि ब्रजवासी नित्य भगवान को याद करते हैं। हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुधिया, लीला की सुध आवत, लीला की सुध आवत, हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुध आवत। ओ कमल नयनी मोहिनी मूरत के, कमल नयन मोहिनी मूरत के, अद्भुत चित्र बनावत, अद्भुत चित्र बनावत, हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुधिया। और ब्रजवासी भगवान की याद कर करके बैठे बैठे रो रहे हैं। कब हुक नयन मूंद अंतरे, मन माला पहिरावत, कब हुक नयन मूंद अंतर्गत, मन माला पहिरावत, माया पे गिरा, परमानंद प्रभु श्याम ध्यान धरि, परमानंद श्याम ध्यान धरि, ऐसे विरह गमावत, हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुध, हरि तेरी लीला की सुधिया, हरि तेरी लीला की सुध। आज ब्रजवासी भी रो रहे हैं।
भगवान का अब मेरे मथुरा में मन नहीं लगता। मैया यशोदा ने मुंडन संस्कार करायो है। जब तक भगवान ब्रज में रहे कभी भी भगवान ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने, चरण पादुका नहीं पहने। और आज मैया ने केशों को मुंडन संस्कार करायो है। भोजन की थाली लेकर के आई, थाली में माखन मिश्री की कटोरी को देखा है। आज भगवान ने थाली एक तरफ को खिसका दी और भगवान बैठ करके रोने लगे हैं। मैया यशोदा की याद आने लगी, ब्रज की गोपियों की याद आने लगी। मैया ने जाके उद्धव से जाकर के कहा, देवकी मैया ने उद्धव को कहा, उद्धव तुम जाओ कृष्ण को पूछ करके आओ कि सोने के सिंहासन पर बैठे हुए कृष्ण को ऐसा मथुरा में क्या कष्ट है कि जब से आया है तब से बस रोता ही रोता रहता है, रोता ही रोता रहता है। आज उद्धव भगवान से रोने का कारण पूछते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव आज मुझे मेरे ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव मैं बार बार ब्रज को भुलाना चाहता हूँ, लेकिन ब्रज भूल नहीं पा रहा हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत हंस सुता को सुंदर कलरव और वृक्षन की छाई, हंस सुता सुंदर कलरव और वृक्षन की छाई। बिसरत नाही। उद्धव मैं बार बार ब्रज को बुलाना चाहता हूँ, लेकिन ब्रज में भूल नहीं पा रहा। वो मैया यशोदा ब्रज की गोपियां बार बार हमें याद आती हैं। उद्धव एक बार तुम ब्रज में चले जाओ, ब्रज में ऐसा क्या है तुम देख करके तो आओ। बृहस्पति का ज्ञानी शिष्य ज्ञान का अभिमान लेकर के चला है। भगवान ने कहा, उद्धव जाकर के मेरी मैया को कह देना, सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ ये कृष्ण सुखी नहीं है, जाकर के मेरी मैया को कह देना। उद्धव मैया को सुनैयो सुनियो तेरा लाला दुख पाए। उद्धव मैं ब्रज में बहुत उद्यम किया करता था, माखन चोरी करता था, ब्रज की गोपियां उल्हाना देने आती थी। आप गोपी तेने उलानो एक चित्त नहीं लावे, एक चित्त नहीं लावे। सो सुख उद्धव या मथुरा में जननी बिन को लाल ललावे, मैया को सुनियो। और उद्धव रथ पर सवार होकर के चल दिए हैं। जिस दिन से भगवान ब्रज छोड़ करके वृंदावन छोड़ के गए, ब्रजवासी मार्ग में बैठ जाते आकर के। ग्वाल वालों से भगवान मिले, उद्धव मिले हैं, तो आज दूधों के
ज्ञान के अभिमान की सीढ़ी खिसक गई। मैया कहाँ है, मैया का महल कहाँ है? ब्रजवासियों ने कहा ये जहाँ से जल का पनारा बह के आ रहा है, सीधे पकड़ करके चले जाओगे तो मैया के महल तक पहुंचोगे। और सुनो, ये कोई पानी नहीं है। जहाँ दिन से कन्हैया ने ब्रज को छोड़ा है, ब्रज की गोपियां मैया यशोदा बस रोती ही रोती रहती हैं। ये मैया के आंसुओं का पनारा बह रहा है, चले जाइए सीधे। आज उधर चले हैं, नंद भवन के बाहर पहुंचे हैं। नंद बाबा अचेत पड़े, कृष्ण कृष्ण हाँ कृष्ण रट रहे हैं। आज ज्ञान के अभिमान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई। मैया के पास पहुंचे, मैया कहती अरे धीरे बोलियो, अब ही लाला सोयो है पालना में जग जाएगा। अरे कहाँ कन्हैया है? अरे मेरो लाला पालना में सो रहे है। मैया पालना के पास पहुंचती है, पालना खाली पाती है। मैया पछाड़ खा के गिर जाती है। मैं हूँ कौन से कन्हैया के लिए रोती हूँ जो मेरा कभी था ही नहीं। ज्ञान के अभिमान की तीसरी सीढ़ी खिसक गई। आज ब्रज की गोपियों से जाकर के मिले हैं, जो ब्रज की गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। कोई स्वप्न सुना रही, कोई कुछ सुना रही। इतने में काला काला भोरा मंडराता हुआ किशोरी राधा रानी के चरणों को छूना चाहता है। गोपियां कहती हैं अरे चले जा यहाँ से काले कहीं के। अरे तू भी वो काले का ही यार है, एक काला तो हमें छोड़ करके चला गया, तू भी वो काले का ही मित्र होगा, तू चला जा यहाँ से। अरे वो आज का नहीं, वो जन्म जन्मों से छलिया रहा है। क्या बिगाड़ा था सुपर्णखा ने, नाक कान काट दिए? क्या बिगाड़ा था बाली ने छिप करके बाण मार दिया? आज ये सब बातों को उधर एक वृक्ष की ओट लेकर के सुन रहे थे। गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के बारे में उपदेश देने लगे। गोपियां कहती हैं उधर मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को मन न भई 10-20। उधर एक मन था जो श्याम के साथ में चला गया। श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम से ही काम है। और आज उधो को गोपियों ने कहा उधो प्रेम की भाषा को तुम क्या समझोगे? ये तो प्रेम की बात है यूधो, ये तो प्रेम की बात है यूधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात तेरे बस की
नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। उधो और उधो जिसकी नजरों में एक बार श्याम समा जाते हैं ना, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं दुनिया से प्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं की बात है। उधो आए थे, आज रहेंगे, कल रहेंगे, परसों वापस आ जाएंगे। लेकिन आज 3 महीना हो गए उधो को व्रज में रहते रहते। जब उधो चले हैं तो व्रज की गोपियों की चरण रज मस्तक पर रख करके आज उधो ज्ञानी से प्रेमी बन करके चले हैं। उधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई दुंदुभी प्रेम बजायो ढोल। आज उधो ज्ञानी से प्रेमी बन गए हैं। भगवान को जाकर के कहा, प्रभु आपने ब्रजवासियों के साथ, वृंदावन वालों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उधो ने भगवान से कहा कि प्रभु अब की बार मैं ब्रज में ही अवतार जन्म लेना चाहता हूँ, बना देना कोई लता पता, वो भी ना हो सके तो पशुपक्षी ही बना देना, ये भी ना हो सके तो ब्रज की भूमि का गंदी नालियों का कीड़ा ही बना देना, लेकिन प्रभु मुझे ब्रज में ही जन्म देना, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहता हूँ। इस प्रकार भगवान ने उधो को ज्ञानी से प्रेमी बना दिया। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन असली प्राप्ति जो जरासंध, जो कंस की 2 पत्नियां थी, ये जरासंध की पुत्रियां थी। इन्होंने अपने पिता जरासंध से जाकर के शिकायत कर दी। जरासंध ने 17 बार 18,000 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार जरासंध को युद्ध में परास्त किया। 18वीं बार इस जरासंध ने ब्राह्मणों से यज्ञ कराया और कह दिया, देखो अगर अब की बार में युद्ध में हार गया तो जितने ब्राह्मण यज्ञ में बैठे हैं सबको मृत्यु दंड दूंगा। भगवान को जब ये बात मालूम पड़ी कि ब्राह्मणों की हत्या होगी, तो 18वीं बार जब रण भूमि में युद्ध हुआ, भगवान ने बलराम जी से कहा, ताऊ भैया रण छोड़ करके भाग चलिए। क्या कहा, दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि रण छोड़ करके ही भाग गया। भगवान कहने लगे, ताऊ भैया कोई माखन चोर कहता है, कोई गोविंद कहता है, एक और नाम सही। भगवान रण छोड़ करके ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भागे हैं। भगवान का एक और नाम पड़ा। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की। विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, रात्रि भर में द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया। एक कालियवन नाम का राक्षस आया, मुचकुंद के द्वारा भगवान ने इसे भस्म कराया। भगवान द्वारिका के जाकर के राजा बने हैं। बलराम का विवाह रेवती के साथ में संपन्न हो चुका था। कुंदनपुर के एक राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, जिनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, सबसे छोटी कन्या थी जिसका नाम था रुक्मिणी देवी, जिन्होंने बचपन में ही यह संकल्प कर लिया था कि मैं जीते जी मर जाऊंगी, कृष्ण के अलावा किसी को पति रूप में नहीं अपनाऊंगी। रुक्मिणी मैया जब विवाह के योग्य हुई
तो रुक्मी ने अपने साले शिशुपाल के साथ रुक्मिणी मैया की सगाई कर दी है। भाभी को रुक्मिणी मैया ने कहा कि मैं जीते जी मर जाऊंगी, लेकिन कृष्ण के अलावा किसी को पति रूप में अपनाऊंगी नहीं। रुक्मिणी मैया से भाभी ने कहा तुम पत्र लिखो और पत्र द्वारिकापुरी भेजो। रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है, प्रभु दुनिया में ऐसा कौन होगा जो आपके बारे में जान करके आपको पाने की इच्छा न करे। आप कहोगे कि मैं लेने कैसे आऊं, तो प्रभु मैं गौरी पूजन के लिए आऊंगी, आप वहां आकर के मेरा हरण करके लेकर के जाना। आप कहोगे कि मैं पहचानूंगा कैसे, तो प्रभु जिस कन्या के हाथ में कमल का पुष्प बना हो, बस समझ जाना आपकी वही रुक्मिणी देवी है। पत्र द्वारिकापुरी ब्राह्मण के द्वारा पहुंचाया गया। इधर शिशुपाल बारात की तैयारियां कर रहा है। शिशुपाल बारात लेकर के आया है। इधर रुक्मिणी मैया गौरी पूजन करने के लिए जा रही है। हो मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ और भगवान को पाना चाहते कोई हाथ करके तालियों की जगह करते हुए द्वारकाधीश भगवान दुनिया के नाता तोड़ मेरे संग जोड़ दे, दुनिया के नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई मंगना। आओ आओ हरि आओ अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मन पाती प्रभु पावन तू रखे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे कर दे, तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे कर दे। तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई कटना। और ऐसे पूरे पूरे हाथ उठा के एक बार सभी कह दे, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
इस भागवत सत्ता ज्ञान यज्ञ में हमारे मंचासीन है जो अभी अभी आए हमारे जामताड़ा से, बहुत बड़े राम भक्त के नाम से जाने जाते हैं, माननीय श्री सोनू सिंह जी, आप सादर आमंत्रित हैं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया आप व्यास मंच से आए और हमारे पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सोनू सिंह जी। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ये बहुत बड़े प्रचारक हैं हमारे हिंदू धर्म के लिए। मैं इनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारी इसी भागवत कमेटी की ओर से। रुक्मिणी मैया आज गौरी पूजन कर रही है। भगवान रथ पर सवार होकर के चले हैं। बलदाऊ दादा पूछते रह गए कहाँ चले, बोले वहीं, बोले कहाँ, बोले वहीं, बोले कहाँ जगह तो होगी, बोले कुंदनपुर। आज बलदाऊ समझ गए कि ये कुंदनपुर जा रहा है, वहाँ जरूर युद्ध होगा। रुक्मिणी मैया कर इधर गौरी मैया का पूजन कर रही है और भगवान द्वारिकाधीश प्रभु रथ पर रथारूढ़ होकर के आए। रथ पर सवार होकर के भगवान आए हैं। रुक्मिणी मैया का आज द्वारिकाधीश भगवान ने आकर के हाथ पकड़ा है और रथ पर बिठा करके लेकर के चले हैं। ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, ले गयो, रुक्मिणी को भगाई, ले गयो, रुक्मिणी को भगाई करी, माला देख रहे हैं, सब इनके स्वरूप को निहार रहे हैं। आज रुक्मी आया, भगवान ने रुक्मी को रथ के पहिया से बांध लिया है। भगवान ने आकर के रुक्मी को रथ के पहिया से छुड़ाया है। रुक्मिणी मैया को लेकर के द्वारिकाधीश भगवान अब द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका में ही राजा भीष्मक पहुंचे हैं। वहाँ आधे लोग बाराती पक्ष के हुए हैं, आधे लोग घराती पक्ष के हुए हैं। तो हमारी माताएं होंगी घराती पक्ष से, लेकिन संख्या खूब है। हमारे भाई बहनों की तो केवल 25% भी संख्या नहीं है, 25% भी नहीं है भी तो थोड़ा पीछे बैठे, हमको तो ज्यादा। तो भाई लोग हमारे रहेंगे बाराती पक्ष से। बारात तो वैसे ही कमी आती है आजकल, तो और कम हो गई। अब देखते हैं किसका पक्ष यहाँ मजबूत रहता है। उधर द्वारिका में मंगल गान गाए जा रहे हैं। सखी मंगल का, सखी मंगल का भोरी, धरती अम्बर सदा भोरी, सखी मंगल का भोरी, धरती अम्बर सदा भोरी। छवि से दिखोगी तो प्यारे, उनकी छवि से दिखोगी मैं प्यारे। उठाओ आज मोरे
पिया घर स्वस्ति वाचन के साथ द्वारिकापुरी में भगवान की वरमाला हो रही है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम मंगलाय तनोहरे हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुता प्रश्नमातरः शुभं जावानो विदते कुजगमायः शान्ति शान्ति सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। रुक्मिणी रमण भगवान की आवाज नहीं आ रही। द्वारकाधीश भगवान की। द्वारकानगरी सजने लगी है हजनगर में सूर्य में चोगे दूल्हा बने हैं मेरे साथ जोड़ी थोड़ी का जवाब मेरे साथ थोड़ी का जवाब भूला बने दिला थोड़ी का जवाब थोड़ी का जवाब नहीं दूल्हा बने मेरे साथ थोड़ी का जवाब दूल्हा बने मेरे साथ थोड़ी का जवाब कमली को ये कुंडल कुलकी तुम्हारे घर का थोड़ी का जवाब मेरे घनिशा थोड़ी का जवाब दूल्हा बने मेरे साथ थोड़ी का जवाब मुकुट श्रीमान का मेरे चित चोर का
सुने न घनश्याम के मिले कटार से कटिले कटार से कटार से। हमारे इस मंच से आग्रह रहेगा कि हमारे जो इस कथा के सेक्रेटरी महोदय हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं और हमारे बड़े भाई श्री उत्तम भोक्ता जी जो हमारे कोषाध्यक्ष के रूप में हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि आप आए और रुक्मणी जी का विवाह संपन्न कराएं। रुक्मणी जी के विवाह में व्यास जी महाराज जी के लिए हमारे श्री समस्त परिवार सहित श्री नदियानंद भैया जी की तरफ से चैन व्यास जी महाराज जी को अर्पण किया जा रहा है। आप सभी लोग भैया जी की जोरदार ताली का आप सभी लोग सहयोग दें। ताली में कम से कम कंजूसी ना करें। हमारे भैया चैन व्यास जी महाराज जी को पहना रहे हैं, आप लोग ताली में भी कंजूसी कर रहे हैं। कम से कम जोरदार ताली का सहयोग दें। भैया की मैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने रुक्मणी मैया कन्यादान में मैंने कहा था ना कि बड़ी व्यवस्थाएं हो गई हमारी समिति की तरफ से, तो स्कॉर्पियो तो नहीं, सोने की चेन पहनाई गई। एक बार जोरदार तालियां पूरी समिति और पूरे परिवार के लिए। बरसाने की गूंजने मर जाए
गोरी सी सूरतिया सजना के रवि सारी रतिया। हमारे इस कथा के सेक्रेटरी महोदय एवं हमारे कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष आग्रह रहेगा कि आप व्यासपीठ पाए और हमारे पूज्य दीदी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और जामतारा वाले जो भक्त आए हैं उन्हें भी बुलाएं। जामतारा से हमारे जो रोबिन सिंह जी, आप कृपया मंच पे आए अपना धर्म सहधर्मिणी के साथ। आपका इस मंच पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जितने भी सदस्य है हमारे इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में, आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं। आप चाहें तो व्यासपीठ में आके व्यास जी का पूजन कर सकते हैं। कमेटी के बहुत सारे सदस्य हैं, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी पूजन कर सकते हैं। मैं सबका तो नाम नहीं ले सकता हूं। आप सभी इस मंच में सादर आमंत्रित हैं। इन सब के लिए थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत मेहनत किया है इस सभा के लिए सब। नौबत सिंह जी, आप भी इस मंच पे सादर आमंत्रित हैं। आप व्यास पूजन के लिए आ सकते हैं। हमारे सिरपुर के जो विजय सिंह जी हैं, आपका भी इस मंच पे स्वागत है, अभिनंदन है। आप सादर आमंत्रित हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना सहधर्मिणी के साथ मंच में उपस्थित हो और हमारे व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। विजय सिंह जी। ओ सहराइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सच्ची शाम बारात है आज तेरे, सभी के दिलों में खुशी छा गई है।
पूर्वक भेंट स्वरूप प्रस्तुत किया है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस मंच से, इस कथा ज्ञान यज्ञ में। मोहन का दरबार सुहाना लगता है, जय हो ये लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। एक पल नजरें जो देखे मोहन को, उसका वृंदावन आना जाना लगता है। मोहन का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। एक विशेष सूचना, ठाकुर मुनि भैया की बच्ची जिसने सुंदर गजरा के हार रुक्मिणी कृष्ण के लिए अपने हाथों से चुन चुन करके बनाए हैं। एक बार बच्ची धरा और इस बच्ची के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। सुंदर दूल्हा बने दुल्हन बने रुक्मणी, श्याम सुंदर दूल्हा बने, श्याम सुंदर दूल्हा बने दुल्हन बने रुक्मणी, वो सबका दिल सबका दिल तेरा नजराना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। मोहन का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। किया श्रृंगार सामने, तेरा किया श्रृंगार सामने, लगे ना किसी की नजर सामने। आज मेरे शाम की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है, शाम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज
शुभ लगनी मूरत देखो क्या खूब सजी है शाम की भोली सूरत खुशी में नाच रहे मन खुशी में झूम रहे मन खुशी में नाच रहे मन खुशी में झूम रहे मन ओ लगता है सारे मुझको ब्रह्मांड की शादी है आज मेरी शादी ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है आज मेरी शादी की शादी है दीवानी बने जाओगी मस्तानी बने जाओगी ओ दीवानी बने जाओगी मस्तानी बने जाओगी दीवानी बने जाओगे चराने दीवानी बने जाओगी मस्तानी बने जाओगी और ऐसे नहीं अरे भैया हाथ तो ऊपर कर ले वो रस्सी यहाँ की रसीली बने जाऊंगी रसीली बने जाऊंगी बड़े भाव से आरती करेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत शूद्राद्वा विश्वप्राणस्य मुखात् गिरजायत आदिति कुंज बिगारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आदिति कुंज बिगारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आदिति कुंज बिगारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आदिति कुंज बिगारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आदिति कुंज बिगारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आदिति कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आदिति कुंज बिहारी की गिरिधर
मुराद कियो आज थी कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आज की कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की गले में बेचंती माला में बचते माला बजावे मुरली मधुर वाला बजावे मुरली मधुर वाला श्रीवड़ में कुंडल जल काला में कुंडल जल खारा श्रीवड़ में कुंडल जल काला रात का चमक रही आले रात का चमक रे आले लगन में ठाड़े बन माले लगन में ठाड़े बन मारे हिरवर सी अलग कस्तूरी झलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आज की कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की जय हो गले में बेजंती माला गले में बेजंती माला गले में बेजंती माला बजावे मुरली मधुर वाला बजावे मुरली मधुर वाला श्रीवड़ में कुंडल जल काला श्रवण में कुंडल जल काला नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला गगन सम अंधिकांति काले गगन गंग अंधिकांत काली राधिका चमक रही आले राधिका चमक रही ओ लगन में ठाड़े वन वाले में ठाड़े रंग मारे फुलवर्षी अलग कसूरी फुलवर्षी अलग ललित छवि श्यामा प्यारी की आदित्य कृष्ण मुरारी के आज की कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनकमय मोर मुकुट बिलते पलक में मोर मुकुट से देवता दर्शन को कर दे देवता दर्शन को धर दे गगन सो सुमन रास भर दे गगन सुमन विराज भर दे बजे मूर्छंग मधुर मृदंग वालिनी संग अतुल रति गोत कुमारी की आरती कृष्ण मुरारी के आज की कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की जहाँ से प्रगट भई गंगा गंगा सकल हरिहरन श्री गंगा सकल हरिहरन श्री गंगा विस्मृत होत मोह भंगा होत मोह गंगा शीश विषयता के भी हरे हथ की चरण जब श्री बनवारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी गंगाधारम गुजराधारम हरि ओम थोड़ा थोड़ा आप लोग किनारे हो जाए थोड़ा थोड़ा दूर यहाँ हरि ओम ओम जनेन सिद्धीकरण पुष्पे देवाभिवंदनम हरि ओम ओम देवो शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखवयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे जतो यथा समीयसे तोनो अवयं कुरुषन्नः प्रजाभ्यो पास हरि ओम जतनेन जन्मयदन्तदेवास्थानि धर्मार्थमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्दित्रा पूर्वे शाद्याः सन्धिदेवः
हरे ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मयादत्त गृहादः परमेश्वराच्म प्रार्थना पूर्वकं पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम श्री क्लावसोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्ण कबीरभ्यो नमः। छोड़ दीजिए भैया, छोड़ प्राण कीजिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की। आवाज नहीं आ रही है, ना आवाज में दम नहीं लग रहा है, न जयकारा। आप लोग कम से कम सब खाना पीना खा के जरा सो रहे हैं जैसे लग रहा है। जरा जोर से जयकारा बोले। बोलिए बाके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री गिरिराज धरण की, बोलिए बंसी वाले की, आज के आनंद की, समस्त वैष्णव परिवार की, खूटाबाद के ग्राम की, समस्त भक्तों की।